ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा जो वरदान देता उन वरदानों का स्वरूप बनो। सिर्फ वरदान लेकर खुश नहीं हो जाना कि मुझे ये वरदान मिला है, बल्कि उस वरदान को यूज करना है। वरदान की स्मृति को बार बार लाना है। कोई भी वरदान को कायम करने के लिए, फलीभूत बनाने के लिए स्मृति का पानी दो। उस वरदान का स्वरूप बनने की स्थिति में स्थित होने के लिए स्थिति स्वरूप बन, फिर उसका फल प्राप्त करो, तो ही वरदान कायम रहता है। स्मृति व स्थिति में लाने के लिए, अर्थात उसको स्वीकार करें। बाबा जब वरदान देते तो वो आत्मा से बात करते, और जिन गुण और विशेषताओं की बात करते तो वो सब आत्मा में पहले से ही है। बस बाबा उन टाइटल्स के आधार पर आपके ही अंदर छिपी स्मृतियों को या आपके ही अंदर जो विशेषताएं हैं उनको री इमर्ज करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस स्वरूप में रहना ही सर्व वरदानों को कायम करना है। बाबा सदा कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अर्थात याद रहे कि मुझ आत्मा का पार्ट चक्र के अनुसार विशेष है, श्रेष्ठ है। पार्ट को पार्ट देखना, स्वयं को उससे न्यारा देखना, ये हमारी शक्ति को बढ़ाता है। पार्ट में हुई महिमा, पार्ट में हुई निंदा, दोनों ही मैं नहीं। संगम युग की यही तो विशेषता है
कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी मेरा नहीं है। बाबा कहते, बच्चे, इस ड्रामा में तुम्हारा पार्ट विशेष है। तुम वो भाग्यवान आत्मा हो जिन्हें भगवान मिला है। जिनसे भगवान रोज बातें करता है, सद्मार्ग दिखाता है। तुम वो भाग्यवान आत्मा हो जिनको भगवान ने पसंद किया है। बाबा का बच्चा कोई चाहे कितना भी साधारण दिखता हो, पर वो इस दुनिया में विशेष है, क्योंकि उसने भाग्य विधाता भगवान को जाना है। तो जो भी बाबा हमें कहता है वो अपनी स्मृति में रखना, उसको अपनी मन बुद्धि में चलाते रहना। ये है खुद को खुद ही ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करना। भगवान की कही एक एक बात मेरे भाग्य को चमकाने वाली है। मुझे विशेष महान बनाने वाली है, ऊंचा उठाने वाली है। इसीलिए जब बाबा पढ़ाते हैं तो पूरे अटेंशन से उसके सम्मुख बैठना है। उसकी सुनाई एक एक बात को इतना ध्यान से सुनना है इतनी ऊंची हस्ती है बाबा, तो उनका रिगार्ड भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। वो मांग नहीं रहा रिगार्ड, लेकिन मेरे लिए बाबा का रिगार्ड क्या है? मैं उससे पढ़ती हूँ, मैं ईश्वरीय कुल की हूँ। बाबा मेरा सच्चा सतगुरु है, सच्चा साजन है। तो फिर मुझे बाबा को कितना महत्व देना चाहिए।
इसीलिए मुरली के सुनते टाइम प्रभु प्रेम की दीवानी बन, सच्ची गोपिका बन, बाबा को ऐसे सुने जो एक एक वाक्य सुनते हुए ही धारण हो जाए। याद रखना है बोलने वाला सुनाने वाला कौन है, कौन मुझे एक एक बात समझा रहा है, सुना रहा है। अभी कुछ देर बस बाबा को देखते रहें।